Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. My name is Ruchit Tiwari. I hope you are enjoying my videos. मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड टेक्निक्स देखने को मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये आपकी हेल्प करती है। तो इसी तरीके से आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करने वाली है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। आई होप बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बताना चाहूँगी कि आज का टॉपिक है हमारा टेलीपैथी, कि टेलीपैथी क्या है और टेलीपैथी हमें कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे टेलीपैथी क्या है। टेलीपैथी में हम अपने माइंड का यूज़ करके किसी भी इंसान को मैसेज भेजते हैं। हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं मैसेज भेजने के लिए। ठीक है, ये एक तरीके से मेंटल मैसेज होता है जो हम सामने वाले पर्सन को भेजते हैं जिसको भी हम भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो टेलीपैथी मैसेज हम कैसे भेजते हैं? हम ना तो मैसेज करते हैं, ना ही हम कोई टेक्स्ट करते हैं, ना ही हम कॉल करते हैं, ना व्हाट्सअप करते हैं, ना ईमेल करते हैं। इसमें हम अपने थॉट्स के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, अपने थॉट्स एंड इमोशन सामने वाले इंसान तक भेजते हैं जिसको भी हम भेजना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन कम्युनिकेशन होता है। इसमें ना तो कोई किसी से कुछ बोलता है लेकिन फिर भी उस तक अपनी बातें पहुंचा देता है। ठीक है, हम सब क्या है, एनर्जीज़ है। हम सब सेम ही एनर्जी से कनेक्टेड हैं। हमारी वाइब्रेशंस लो एंड हाई होती है लेकिन हम सब सेम ही एनर्जी पे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसलिए कभी कोई आपसे गुस्सा होता है लेकिन अगर वो आपको नहीं बताता है तब भी आपको फील हो जाता है, हमें सामने वाले की एनर्जी फील होती है। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी से मिलते हैं और उससे मिलके हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है, किसी से मिलके हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, इरिटेटेड फील होता है। कैसे? उनकी एनर्जीज़ की वजह से। इवन कई बार हम किसी से बात नहीं भी करते हैं, हम कहीं गए, हमें 10 लोग मिले जिनमें से हमने 2-3 लोगों से बात की। ठीक है, वहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमने बात नहीं की होती है, फिर भी हम उनकी एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हैं कि ये इंसान इस तरीके का है, ये थोड़ा हेल्पिंग लग रहा है, ये थोड़ा एरोगेंट लग रहा है, रूड लग रहा है। मतलब हम उनकी एनर्जीज़ को, जब कोई हमसे बात करता है, वो हमसे बात कर रहा होता है ना, तब भी हम उसकी एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हैं कि हमसे बोल तो ये रहा है लेकिन इसके मन में इस तरह की फीलिंग्स चल रही है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ आपने ऐसा फील किया है कि आप बात कर रहे हैं, आपसे कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत पॉजिटिवली बात कर रहा है एंड आपको उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाह रहा है, वो कितना भला चाहता है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके माइंड में कुछ नेगेटिव है मेरे लिए, या फिर जो ये शो कर रहा है, ये बोल रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्यों फील होता है? क्योंकि हम सब एनर्जीज़ हैं, हमें एक दूसरे की एनर्जीज़ समझ में आती हैं। ठीक है, हम सब एक ही एनर्जी से कनेक्टेड है, ये पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए जब किसी की एनर्जीज़ में शिफ्ट होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, या कोई हमारे अच्छे से बुरा सोचने लगता है, तो हमें वो चीज़ फील हो जाती है। तो टेलीपैथी कैसे वर्क करता है? टेलीपैथी के बारे में जिनको नहीं भी पता है ना, वो भी टेलीपैथी का यूज़ कर रहे होते हैं अननोइंगली। पता है कैसे? कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने किसी के बारे में सोचा हो, आप किसी को कंटिन्यूसली याद कर रहे हैं, उसने आपको कॉल कर दिया हो, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर कभी आपको ऐसा फील हुआ कि कोई आपको याद कर रहा है, बार बार वो इंसान आपके दिमाग में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपके माइंड में बार बार घूम रहा है और फिर आप उसको टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो। इसी तरीके से आप किसी के बारे में सोचते हो और उसका कॉल आ जाता है, फिर मैसेज आ जाता है, आप कहते हो कि अरे यार मैं तो उसको याद कर रहा था, उसका कॉल आ गया। वो क्या होता है? वो टेलीपैथी होता है, पर हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। तो ये टेलीपैथी होता है, हम दिमाग में उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं और वो सिग्नल्स, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी उस इंसान तक जाती है और फिर वो हमें कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो टेलीपैथी मैसेज का यूज़ आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से बात करने के लिए उनका टेक्स्ट, उनका कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप टेलीपैथी से। टेलीपैथी का यूज़ आप किसी को भी मैसेज भेजने के लिए, मेंटल मैसेज भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपने रिलैक्स होना है, 5 मिनट निकाल लो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। जिस इंसान को आप वो मैसेज भेजना चाहते हो उस इंसान के बारे में सोचो। ठीक है, उस इंसान को फील करो, जैसे अगर आपने उससे बात की है, ठीक है, वो कोई नोन ही पर्सन होगा जिसको आप ये मैसेज भेजना चाहते हैं, उसके बारे में सोचो। ठीक है, विजुलाइज करो उससे बातें करते हुए, उसे हंसते हुए, आप उसके साथ जोक्स क्रैक कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, आप लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को विजुलाइज करो एक तरीके से दिमाग में। ठीक है, एंड देन बैठ के जो मैसेज आप उन्हें भेजना चाहते हैं, जैसे आप कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको कॉल करे, ठीक है, वो आपको ये चीज़ बोले। इवन आप एग्जैक्ट मैसेज एंड एग्जैक्ट बातें कॉल पे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उस चीज़ को सोचो जो आप उस इंसान से सुनना चाहते हो, या जो टेक्स्ट आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको करे, उस इंसान को विजुलाइज करो। ठीक है, देन अपने मैसेज के बारे में सोचो, जो भी आपका मैसेज है। ठीक है, देन फील करो कि अगर उसका कॉल आया है तो आप ऐसे बात कर रहे हो, वो कॉल पे आपको ये बोल रहे हैं, या फिर ऐसा मैसेज आया है, आप उस मैसेज को पढ़ रहे हो, उसको पढ़ के आपको कैसा फील हो रहा है, आपको सामने वाले पर्सन ने ऐसा मैसेज किया है, ऐसा बोला है। ठीक है, आपको उसे विजुलाइज करना बैठ के मेंटली, बस
वो थॉट जो आपके दिमाग में चलेगा उस इंसान से रिलेटेड, वो अपने आप उस तक पहुंच जाएगा। इवन इसके रिजल्ट 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में दिख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वीक भी लग सकता है, लेकिन मोस्टली 24 से 48 आवर्स में ये टेलीपैथी मैसेज जो आप भेजते हो किसी को, उसका रिप्लाई आता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस तरीके से वो मैसेज भेजा है, कितने बिलीव के साथ, कितना स्ट्रांगली आपने उस चीज़ को विजुलाइज किया है, कितना स्ट्रांगली आपने उस चीज़ को फील किया है। जो भी मैसेज आप अपने पर्सन को टेलीपैथी का यूज़ करके भेज रहे हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में रखना है आपने, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस में रखना है। एंड जो मैसेज आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, हैप्पीनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप रो रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, इरिटेटेड हो, नहीं, ये सब नहीं भेजना है। आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, एक्साइटेड रहना है। इस तरह के मैसेज भेजने हैं कि जब वो मैसेज आपके पास आए तो आप वैसे इमोशंस को फील करो। अब आपकी स्पेसिफिक पर्सन का अगर आपके पास मैसेज आएगा या कॉल आएगा तो आपको कैसा फील होगा? एक्साइटमेंट फील होगी ना, हैप्पीनेस फील होगी, तो वो फील करना है आपको। और ये आप किसी भी इंसान के लिए कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, या बहुत टाइम से आपका किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, आप उसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप टेलीपैथी मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। और कोई चीज़ तभी वर्क करती है जब आप उस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और आप उसको फुली बिलीव के साथ करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीव होगा उतनी ही स्ट्रांगली वो टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी और उतनी ही फास्ट वो आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। टेलीपैथी का यूज़ करके आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो हैं वो किसी भी इंसान तक पहुंचा सकते हैं जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तक आप वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ईजी है। आज ही ट्राई करो, अपने आप को रिलैक्स करो, देन विजुलाइज करो उस इंसान को फील करने के बाद अपना मैसेज सोचो और सोचने के बाद बस रिलीज़ कर दो, ठीक है। जो आप चाहते हो उस चीज़ को विजुलाइज करो, सोचो मैसेज कि ये मैसेज आप मुझे करो या ये कॉल करके आप मुझे कहो, एंड देन लेट गो कर दो। और बार बार उसको चेक मत करो कि एक बार मैसेज सेंड कर दिया, काम खत्म हो गया, देन रिलैक्स करो, लेट गो कर दो। अपने आप कॉल आएगा, अपने आप मैसेज आएगा, आपको रिलैक्स रहना है, बार बार जाके रिजल्ट चेक नहीं करना है। क्योंकि जब आप रिजल्ट चेक करने लगते हो तो वहाँ पे लैक शो होने लगता है। वो दिखाता है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट है या उस चीज़ को लेकर डाउट है, और डाउट होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं थिंक, बिलीव एंड रिसीव। जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक वो चीज़ रिसीव नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। ये अकाउंट स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि आप लोग मुझसे वहाँ पे आके बात कर सकते हैं। आप मुझे डीएम करिए, मैं आपकी रिप्लाई जरूर करूँगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनकी भी लाइफ ईजी हो और वो भी अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सके जो वो चाहते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।